यूपी में कांग्रेस के पतन को रोक पाएंगे राय, प्रियंका गांधी भी हो चुकी हैं फेल। 34 साल से प्रदेश में लगातार कमजोर होती गई कांग्रेस। 1984 में 85 में से 83 सीटों पर कांग्रेस का था कब्जा, 2 सीटों पर मिली थी हार। आज पार्टी के पास 2 सीटें भी नहीं, अमेठी भी हाथ से फिसली। कांग्रेस पिछले 34 साल से यूपी में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। इस दौरान कई प्रयोग किए, अकेले चुनाव लड़ी और गठबंधन के साथ भी, लेकिन कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकी। अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष अजय राय के हाथ में कमान सौंपी है। यूपी में कांग्रेस के खराब दौर की शुरुआत 1989 से हो गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लोकसभा सीटों की संख्या 17 रह गई। अगर आज की स्थिति को देखें तो 17 सीटें बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है, लेकिन ये वो दौर था जब यूपी में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होती थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 85 सीटों में से कांग्रेस ने 83 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के इस रिकॉर्ड तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सीटों में और उसके वोट बैंक में गिरावट आना शुरू हो गई है। 1991 में कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 5 रह गई। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 4 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीटें 0 हो गई। आजादी के बाद ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। इसके बाद 1999 में पार्टी को 10, 2004 में 9 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2009 में पार्टी अचानक दूसरे नंबर पर आ गई। 21 सीटें कांग्रेस ने फिर जीती, जिसके बाद लगा कि कांग्रेस एक बार फिर यूपी में खड़ी हो गई है। लेकिन 5 साल बाद 2014 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी को जीत मिली। 5 साल बाद अमेठी सीट भी हाथ से निकल गई। राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव हार गए। सिर्फ सोनिया गांधी रायबरेली सीट से ही कांग्रेस का खाता खोल पाई और इस बार भी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस यूपी में अकेले चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 2 से ज्यादा सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के चलते ही दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सपा कांग्रेस के लिए कितनी सीट छोड़ने को तैयार होगी। कांग्रेस 22 सीटों पर दावा कर रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो उदारता दिखाएंगे, लेकिन कितनी उदारता दिखाएंगे ये सीट शेयरिंग के समय ही तय हो पाएगा। वैसे आज से 15 साल पहले भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कोशिश हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी दोनों यूपी के गठबंधन के लिए तैयार हो गए थे। बातचीत शुरू हो गई थी। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह तो सपा की ओर से रामगोपाल यादव और अमर सिंह बातचीत कर रहे थे। गठबंधन को दोनों ही तैयार थे, लेकिन मामला सीट को लेकर फंस गया था। सपा कांग्रेस को 12 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी, तो कांग्रेस 22 से कम सीट पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। दोनों अड़े रहे तो गठबंधन नहीं हो पाया और जब परिणाम सामने आए तो सपा को 23 और कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में मुलायम सिंह ने अपनी गलती को कबूल कर लिया था। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो सपा की अकेली सीटों की संख्या 40 पे पार चली जाएगी। बीएसपी जिसे 20 सीट मिली थी उसके लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता। मुलायम सिंह ने कबूल किया था कि अगर कांग्रेस का वोट 4 से 5 सीटों पर बढ़ा दिया जाता तो 2009 में ही कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता और यूपीए की सरकार में भी सपा को अच्छी हिस्सेदारी मिलती। लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस इस समय 2009 की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो सपा के हालात 2009 जैसे ही माने जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी 2009 की तुलना में बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। उनकी शैली आक्रामक है, वो बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, जब प्रियंका गांधी भी यूपी में पूरी ताकत लगाने के बाद पार्टी गिरावट को नहीं रोक पाई तो अजय राय कितने सफल होंगे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका ने यूपी में जमकर प्रचार किया था। 5 साल तक वो सिर्फ यूपी में घूमती रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट 7 से घटकर 2 पर आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।